कर्मयोग। कर्मयोग हम क्यों करते हैं? कर्मयोग क्यों जरूरी है? कर्मयोग यानी कि हमारा ऐसा कर्म हो, ऐसा काम हो जो कि योग में हम करें, जुड़कर, एक ऐसी सोच के साथ जुड़कर, एक ऐसे सोर्स के साथ जुड़कर कि वो काम हमें बोझ ना लगे, उस काम में बहुत ज़्यादा हमें ऐसा ना लगे कि उस कार्य से हम थक रहे हैं या फिर उस कार्य से हमें कोई बोझ सा महसूस हो रहा है। वो कर्मयोग होगा। कर्मयोग में हम कोई भी कार्य करते हैं परमार्थ की दृष्टि से, स्वार्थ की दृष्टि से नहीं। कोई भी कार्य करेंगे तो परमार्थ की दृष्टि से। स्वार्थ उसमें हमारा लगभग नहीं रहता, या फिर बिल्कुल भी उसमें स्वार्थ नहीं रहता। तो कैसे कर्मयोग हम कर सकते हैं? कोई भी काम हम करें तो ऐसी सोच के साथ काम करें कि उससे कोई भी एक्सपेक्टेशन ना हो फॉर एनी रिटर्निंग। जीवन में हम बहुत सारा काम तो करते हैं जिसमें रिटर्न है, या फिर हमारी कोई सेल्फिशनेस है, हमारा स्वार्थ है, हमारी ये उम्मीद है कि बदले में हमें कुछ मिले। पूरी सृष्टि में, पूरी प्रकृति में आप देखिए, बहुत सारे लोग इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में देखिए आप, कोई भी कार्य वो तब तक नहीं करते जब तक उनको लाभ की दृष्टि से कुछ भी नजर नहीं आता। तो आप खुद ही सोचें कि पूरे इतिहास में, चाहे वो देश की आज़ादी की लड़ाई हो, या फिर धर्म रक्षण का हो, या फिर पुनर्धर्म पुनरुत्थान के लिए, पुनर्जागरण के लिए बहुत सारे लोगों ने कार्य किया और अपने प्राणों की आहुति देकर सर्वोच्च बलिदान दिया। किसी भी स्वार्थ के लिए नहीं, सिर्फ केवल इस बात के लिए कि भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रहे और लंबे समय तक ये बनी रहे, परंपराओं का प्रवाह चलता रहे। तो बहुत सारे काम को हम एक ही कसौटी में नहीं, एक ही तराजू पे नहीं तोल सकते हैं कि बदले में हमें कुछ मिले तभी हम वो कार्य करेंगे। ये सोचना ठीक बात नहीं है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि हमेशा हम किसी न किसी स्वार्थ के लिए कार्य करें। और बहुत हद तक संभावना है कि जो व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं मांगता, बिल्कुल भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, कोई उसमें अटैचमेंट नहीं है, कंप्लीटली डिटैचमेंट है, और इस तरह से वो हर कार्य करते जा रहा है, अपना हर कर्म करते जा रहा है, उसमें बेस्ट देते जा रहा है, तो फिर वो उसको सब कुछ मिल जाए जो कि एक सामान्य व्यक्ति मांगने वाले को नहीं मिल रहा हो। तो कर्म योग में हमें ये ध्यान रखना है कि जितना भी हम काम करें डिटैच होकर, अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए, लेकिन परफेक्शन इन एवरी एक्शन, सभी कार्य में हमारे बिल्कुल सिद्धि हो और सभी कार्य में हम इस तरह से कार्य करें कि ऐसा लगे कि ऐसा फिर वापस करने को मौका नहीं मिलेगा। इसलिए पूरा होल हार्टेडली, डेडिकेटेडली ऐसा कर्म जरूर करना है हमें जीवन में, कुछ जिसमें हमारा कोई स्वार्थ ना हो, फॉर द सेक ऑफ अदर पीपल। दूसरे के परमार्थ के लिए हम काम कर रहे हैं, दूसरे के लिए, सेवा के लिए, सेवा भाव के लिए। आप देखेंगे मंदिरों में, गुरुद्वारों में लोग, कभी गुरुद्वारे में आप देखेंगे कोई जूते साफ करता है, मंदिरों में आप देखेंगे कोई मंदिर का सफाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मिष्ठान बना रहा है, कोई व्यंजन तैयार कर रहा है ना। बहुत सारे लोग कार्य करते हैं, उसी को कर्मयोग कहते हैं। जिस कार्य में हमारा कोई स्वार्थ ना हो, परमार्थ ज्यादा हो। तो इस तरह से यदि कर्मयोग हम करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में कर्मयोग भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कर्मयोग बहुत जरूरी है करना। कैसे? बहुत सारे असाध्य ऐसी बीमारियां हैं जो चिकित्सा से ठीक नहीं होती। कई बारी योग चिकित्सा को भी कर्म योग का सहारा लेना पड़ता है। तो कर्म योग से हमारा अंतस शुद्ध होता है, अंतस साफ होता है। दूसरों के लिए जीने की भावना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दिव्य गुण है, जिसके घटित होते रहने से हमारे शरीर में एक ऐसी स्थिति बनती है, एक ऐसा ऊर्जा बनता है, एक ऐसा दिव्य शक्ति आती है, जिससे कि बीमारी तो दूर की बात, पूरा व्यक्तित्व रूपांतरित होने लगता है धीरे धीरे धीरे। तो
ऐसी सोच के साथ यदि हम कर्मयोग करेंगे, जीवन में कर्मयोग जरूर करना चाहिए। कर्मयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ऐसा लगेगा जरूर कि कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन वास्तविक रूप से बहुत कुछ मिल रहा है आपको। इसलिए कर्मयोग हमें जरूर करना चाहिए।